Dear students, how are you all? I think you all are doing great and you all are good. So this is online classes, okay, Chanakya Academy, and this video is for mathematics class, okay, for class 6. And here I am Ravi presenting you the very first chapter of your class 6, that is chapter 1, and the name of the chapter is number system. Name of the chapter is number system and it is the first chapter here. So now online classes हमने आपको स्टार्ट करा दिया है. ये पहला मैथ्स का ये पहला वीडियो होगा और चैप्टर पहला है, नंबर सिस्टम है, और उस नंबर सिस्टम का ये हम पार्ट 1 रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके पास पहुंचा रहे हैं. सो देरी न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं. सो ये नंबर सिस्टम में अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस में लाइक क्लास 5 में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो नॉलेज गेन आप प्राइमरी क्लासेस से, लाइक आप जो भी काउंटिंग नंबर्स, वट एवर द काउंटिंग नंबर्स, ओके, यू लर्न इन द प्राइमरी ओके क्लासेस, वही नॉलेज, द नॉलेज यू गेन्ड, ओके, जो नॉलेज आपने वहाँ पे प्राइमरी क्लासेस में पाए हैं, ओके, रिगार्डिंग नंबर्स, वो नॉलेज ही यहाँ पे हम इस क्लास में यूज करेंगे. और लार्जर नंबर्स कैसे हम समझते हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये नंबर क्या है. सपोज 3, 7, 8, ये इसे हम क्या रीड करेंगे, 378 रीड करेंगे या फिर कुछ और रीड करेंगे. दैट नॉलेज यू गेन इन द प्राइमरी क्लासेस, दैट विल बी यूज हियर. सो डोंट वरी, मैं यहाँ पे आया हूँ आपके पूरे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा. आपके हर एक कॉन्सेप्ट्स, इस छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नंबर को भी मैं अभी आसान कर सकता हूँ. लेकिन पहले आपको ये जानना चाहिए कि कुछ टर्म्स है वो क्या होते हैं. नोटेशन पहला टर्म हमारे पास आता है रिगार्डिंग नंबर सिस्टम. जब भी आप पढ़ने जाएंगे तो नोटेशन, ओके, व्हाट इज नोटेशन? राइटिंग अ नंबर इन फिगर्स, दैट इज कॉल्ड एज नोटेशन. राइटिंग, ओके, अ नंबर इन फिगर्स, writing a numbers in figures, okay, is called notation. notation होता है भाई, देख लो यहाँ पे. सपोज ये हमारे पास नंबर्स क्या क्या है, और सपोज ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है. So these numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक फिगर है एक्चुअली. कैसे? गोल. ये गोल, हम ये जो सिंबल यूज करते हैं, ओके, द सिंबल इज फॉर ओनली 0, ओके, दिस सिंबल इज फॉर, ये वाला जो सिंबल हम यूज करते हैं फॉर 1. सपोज आपके पास एक फ्लावर है, सपोज यू हैव 1 फ्लावर, तो आपके पास एक फ्लावर है. सो ये हुआ कि आप अगर किसी को बोलोगे कि सर मेरे पास 1 फ्लावर है, तो आप ऐसे लिखोगे. फिर समबडी विल से सर मेरे पास 2 फ्लावर है, देन इन न्यूमेरिक वैल्यू, ओके, डिजिट वैल्यू, आप उसको सिंबल को ऐसे डिनोट करोगे. तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये जो नंबर्स होते हैं, द सिम्बल्स विच यू यूज़, लाइक, ओके, इस तरह के सिंबल, ये 2, 3, 4, 5, okay, 6, 7, 8, 9, okay, so these are the symbols. और ये जो सिंबल हम यूज करते हैं वो, एक मिनट, yes students, so these symbols we are using, okay, for what? To represent a number. These symbols are in figures. ऐसे अगर आप कोई फिगर बनाते हो ऐसे, सो ये किसको, 5 को डिनोट करता है. हम इसको मैथमेटिक्स के रूप में हम इसको क्या बोलते हैं, 5. दिस आर द डिजिट्स. सो दैट इज वाई राइटिंग ए नंबर इन फिगर्स,
इज कॉल्ड एज नोटेशन। अब समझ में आया ये नोटेशन क्या होता है। नाउ यू आई थिंक यू गॉट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोटेशन। राइटिंग अ नंबर इन फिगर्स, ये सब फिगर्स है इसके। ओके, 2 का फिगर ऐसा होता है कुछ, 2 का फिगर ऐसा होता है, 3 का फिगर ऐसा होता है, 4 के लिए फिगर। ओके, द फिगर विच वी यूज for 4 like this, and for 5 we use this, for 8 we use this, for 9 we use this, 7 6, so these are notation। 6 7 का notation ये है, 8 का notation ये है, 9 का notation ये है। Similarly you got it? Yes, so these are the notation, means you got the meaning of the notation। क्या होता है? writing a number, okay, in figures, that is called as notation। now numeration, next terminology we have numeration। ये numeration क्या होता है? writing a number in words is called as numeration। here writing a number, okay, in words is called numeration। सॉरी, ये न्यूमरेशन है। ओके, न्यूमरेशन। हियर राइटिंग ए नंबर, सपोज वी हैव 5, हम इस 5 को FIVE या फिर हम FIVE, सो ये वर्ड्स में हम लिख रहे हैं। वी आर राइटिंग, ओके, दैट नंबर इन वर्ड्स लाइक 100, HUNDRED 100, like 6, like 4। okay, so these all are numbers and I am writing these numbers in words, means these are called as numeration। now you got it, what is the difference between the notation and what is the meaning of numeration? okay, so writing a number in terms of figure, that is called as notation, and writing a number in terms of words, that is called as numeration। now हमारे पास एक सिस्टम है, that is called as, okay, Hindu Arabic system of writing numbers। Hindu Arabic system of writing numbers। हम जो यूज करते हैं नंबर्स, वो कुछ कैसा होता है? वो ऐसा होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हम लोग जो अपने कंट्री में हिंदू अरबिक सिस्टम में, ओके, जो रिप्रेजेंटेशन होता है, नोटेशन होता है डिजिट्स का, मतलब नंबर्स के, वो कुछ ऐसा होता है 0 1 2 3। सो इस तरह के जो न्यूमरेशन होता है, जो नोटेशन होता है, डिजिट्स जो फिगर्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम को हिंदू अरबिक सिस्टम। नाउ अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, सपोज ये एक सिंगल डिजिट है, ये एक सिंगल डिजिट है, ये एक सिंगल डिजिट है, ये एक सिंगल डिजिट है। सिमिलरली ये एक सिंगल डिजिट है, ये भी एक सिंगल डिजिट है। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, अ ग्रुप ऑफ, व्हाट इज दैट? अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स। अगर हम मिला के कुछ नंबर क्रिएट करते हैं, सपोज हम 8 और 0 मिला के 80 बनाते हैं, वैसे ही अगर हम 1 और 0 मिला के 10 बनाते हैं, सो दीज आर द ग्रुप ऑफ। इसमें ग्रुप 100 में कितने क्या क्या होता है? 1 और 2 जीरो होते हैं। वैसे ही 500 में 5 और डबल जीरो होते हैं। 432 में ये एक नंबर है 432। ओके, सो ये ग्रुप ऑफ, ओके, डिजिट्स व्हेन दे फॉर्म अ नंबर, ओके, दिस इज कॉल्ड एज न्यूमरल। ऐसे this is called as numeral। now you got it, what is numeral? I think you got the numeral। a group of digits denoting a number is called as numeral। next terminology you have numeral, a group of numbers, or digits, a group of numbers or digits, okay, denoting a number, okay, a group of digits denoting a number is called as numeral। 7 ग्रुप नहीं है,
7 के साथ कोई और एक 7 अगर ऐड कर देते हैं तो ये 77 हो जाएगा। अब ये न्यूमरल हो गया। अर्लियर क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ 7 था, यहाँ पे ये 77 है, ये एक फिगर था सिर्फ। ओके, यहाँ पे ये सिर्फ एक फिगर था 7 के लिए, सो ये एक नोटेशन है, बट ये 77 एक न्यूमरल है। नाउ यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द नोटेशन एंड न्यूमरल। Earlier, writing a number in figure, that is notation. Writing a number in words, that is called as numeration. And when a group of numbers, what is that? A group of, ये जो है वो एक group है. What is that? ये a group of numbers when they denoting a particular number. ये कौन सा नंबर है? 77, जिसे आप हिंदी में 77 बोलते हो। 7 पे 7 जो 77 फॉर्म हुआ है, ओके, ये एक न्यूमरल है। You got it? So these are the basic differences which you should know. ये सब बेसिक डिफरेंस है। नंबर सिस्टम में जनरली आप डायरेक्टली ऑपरेशंस आप स्टार्ट कर दोगे, बट नोटेशन क्या होता है? व्हाट इज नोटेशन? ओके, व्हाट इज न्यूमरेशन? व्हाट इज दैट न्यूमरल्स? ये सब जानना जरूरी होता है, डिफिनीशन जानना जरूरी। राइटिंग ए नंबर इन टर्म्स ऑफ फिगर, दैट इज कॉल्ड एज notation. Writing a number in terms of the words, that is called as numeration. And a group of digits, okay, group of digits जब एक नंबर को डिनोट करते हैं, they denote when a number, okay, that is called as numeral. So I think the very basic difference you understood, isn't it? Yes. Now for a given numeral, we start from the extreme right as ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, lakhs, 10 lakhs, etc. Suppose we have a numeral like यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो सिस्टम है 9, ओके, 3, 6, 8। सो जब भी हम एक न्यूमरल, ये क्या है? एक न्यूमरल है, ग्रुप ऑफ डिजिट है इसमें, और ये एक नंबर है 9368। सो इसमें फॉर ए गिवन न्यूमरल, ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम राइट। ये कौन सा साइड है? राइट है। और ये कौन सा साइड है? लेफ्ट है, isn't it? सो एक्सट्रीम राइट मीन्स व्हाट? सबसे जो दाहिना है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 9368 यहाँ से स्टार्ट करके, और इसके वैल्यूज़ को, इसके प्लेस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे वंस। ये क्या है? टेंस। ये क्या है? हंड्रेड्स, ओके, और ये क्या है? थाउजेंड्स। यू गॉट इट? ये क्या है? थाउजेंड्स। वैसे वी स्टार्ट फ्रॉम द, ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो एक्सट्रीम राइट से होता है, यहाँ से एक्सट्रीम राइट से होता है। सपोज यहाँ पे हमारे पास अगर कोई वैल्यू है 4536 है, तो हमारा वंस प्लेस पे 6 है, ये है वंस प्लेस, ये हुआ आपका टेंस प्लेस, ये हुआ आपका 100 प्लेस, और ये हुआ आपका 1000 प्लेस। सो हमारे पास ये 6 है एक्सट्रीम राइट में। यू गॉट इट? यस। सो दीज आर द, so for a given numeral we start from the extreme right as ones, tens, 100,000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, etc. So suppose if we have a number, okay, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ। So okay, we have one example 9, okay, 9638 है। सो यहाँ पे ये वाला हमारा जो पोजीशन होगा वो वंस का होगा। फिर ये हमारे पास जो ये पोजीशन होगा वो सपोज यहाँ पे मैं और 2 डिजिट बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे जो पोजीशन होगा वो किसका होगा? टेंस का होगा। यहाँ पे जो पोजीशन वो होगा वो 100 का होगा, ओके, हंड्रेड्स, एंड दिस इज फॉर द 1000, एंड दिस 7 इज ऑफ 10,000, एंड 2 जो है वो लैक्स, ओके, लैक्स।
सो ये प्लेस है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स। सो ये सब जो है वो हमारा जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू वो एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट होता है। पहला प्लेस वंस का होता है, फिर टेंस का होता है, फिर ओके हंड्रेड्स की होती है, फिर ओके वी हैव लाइक थाउजेंड, अगेन वी हैव 10,000, फिर हमारे पास होगा लैक्स, फिर हमारे पास 10 लैक्स। ओके फर्स्ट वन, फिर ये टेंस, फिर ये हंड्रेड्स, फिर ये थाउजेंड, फिर ये 10,000, फिर ये लैक्स, फिर ये 10 lakhs. Suppose we have to write expanded form of a numeral 9638. So it's a 9,000. ये क्या है वर्ड्स में अगर लिखा जाए तो 9 ओके 638 9,638 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये कौन सा प्लेस है, फोर्थ प्लेस, वो 1000 का प्लेस है। सो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारे इसमें हम ऐड करेंगे 6 में। ये 6 कौन सा प्लेस है, 100 का है, तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही 3 जो है वो टेंस का है, तो हम इसमें 10 से, 8 जो है वो 1 से है, तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये जो है इसका वो एक एक्सपांडेड फॉर्म हुआ। तो इस तरीके से हम जो है कि एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हैं। ओके आई विल चेंज द कलर हियर। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ न्यूमरल। हम एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ रहे हैं किसका, न्यूमरल का। सपोज आपके पास एक न्यूमरल है, लेट अस सपोज के 5 5 5 5 ओके 5555। इसको हम वर्ड में क्या लिखेंगे, 5,000 ओके 500 एंड ओके 55। हम इसको वर्ड में लिखेंगे 5555। सो अब हम इस चीज़ को, ये जो हमारे पास एक्सपांडेड फॉर्म में हम इसको कन्वर्शन करेंगे, तो ये कौन सा है, 1000 का प्लेस है। तो हम पहले नंबर इसमें हम 1000 से ओके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम प्लस कर देंगे, फिर 5 इंटू हम ये 100 पे प्लेस है, 100 पे है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये 50 जो है वो 5 जो है वो ये वाला टेंस का प्लेस है, सो हम यहाँ पे ये और ये 5 इंटू 1। ओके आई विल चेंज द कलर ऑफ 5 हियर। ये वाला 5 को हमने सपोज रेड कर दिया, तो ये हो गया रेड, ठीक है। अगेन सपोज ये वाला 5 हमने ग्रीन ले लिया, तो ये वाला 5 हमारे पास ये है, ठीक है। और फिर हम अगर सपोज यहाँ पे एक दूसरा कोई कलर ब्लैक ले लिए, ये वाला ब्लैक है, ये वाला 5, ठीक है। और एक दूसरा कोई कलर जैसे कि ये पर्पल टाइप ले लेते हैं, ये तो ये वाला ये 5 है। अंडरस्टूड, ये हो क्या रहा है, ये जो हमारा 5 5 5 5 है, ये जो है वो 1000 प्लेस पे है, तो इसीलिए हम इस 5 में 1000 से, ये जो है वो 100 का प्लेस है, 100 का है, तो इसीलिए हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो है वो 10 का प्लेस है, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किए, और ये जो है 5 से है, तो हम इसमें इससे करेंगे। नाउ मैं यहाँ पे आपको एक इरेजर, 1 मिनट, फिर हम ये ब्लैक कलर ले लेते हैं, ये 5 है ऐसे, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 5000।
ये कितना हो जाएगा 500, ओके, प्लस ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 5, ओके। आप इन सबको ऐड करोगे तो मैं दिखलाता हूँ, ये 5550 और 5, जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो ये हमारे ये नंबर फॉर्म हो गया ये वाला। तो यही मैं बताना चाह रहा था आपसे कि एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है। एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ए न्यूमरल, सपोज वी हैव 5555, सो हम इसको एक्सपांडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जो 1000 के प्लेस पे है हम उसको 5 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर में। ये नंबर को ऐसे लिख के उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाला नंबर जो है वो 100 के प्लेस पे है, ये वाला नंबर जो है वो टेंस के प्लेस पे है, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। ये जो 5 है वो वंस पे है, तो इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। सो दिस ओके फॉर्म इज कॉल्ड एज द एक्सपांडेड फॉर्म। एक मिनट, इस तरीके से जो ये मैंने एक्सपांड करके लिखा है 5 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, ओके, ये वाला जो तरीका है, दिस वे ऑफ राइटिंग इज नथिंग बट एक्सपांडेड फॉर्म। ये खुद ही एक एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा गया है। अब देखिए, अब अगला हमारे पास टर्म है, सपोज अनदर एग्जांपल 82,765, 82,765। अभी जो ये कौन सा प्लेस है, वो वंस है, ठीक है। ये कौन सा प्लेस है, टेंस है। ये कौन सा प्लेस है, 100 है, ओके, 100 है। ये कौन सा प्लेस है, 1000 है। और ये 8 कौन सा प्लेस है, 10,000 है। सो 10 सेम एक्सपांडेड फॉर्म में 8 से हम 10,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 में 1000 से कर देंगे, फिर 7 में 100 से कर देंगे, फिर 6 में 10 से कर देंगे, फिर 5 में 1 से कर देंगे। तो ये हमारा एक्सपांडेड फॉर्म इसी को बोलते हैं। सो दिस फॉर्म इज नथिंग बट एक्सपांडेड फॉर्म। मैंने पूरे नंबर को मैंने एक्सपांड कर दिया है, ये पूरे नंबर को मैंने क्या कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया है। सो गिवन न्यूमरल अगेन वी हैव लैक्स में भी अगर पूछा जाए तो भी आप आगे जा सकते हो। यू गॉट इट।